अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई है। वीडियो आप पूरी तरह देखें क्योंकि इसमें हर चंद सेकंड के बाद मॉडल चेंज होंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कराची समेत सिंध भर में बारिश के बहुत ज़्यादा इम्कानात नज़र आते हैं। MJO, सबसे पहले मैं आपको MJO के बारे में बताऊं। ये सर्कल की जानिब जा रहा है। जब ये सर्कल की जानिब जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये कमज़ोर हो रहा है, लेकिन इसके कुछ अच्छे असरात बहरा अरब और इसके अलावा खलीज बंगाल में नज़र आते हैं। इस वक्त एक डीप डिप्रेशन छत्तीसगढ़ से होते हुए आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान ये बढ़ेगा मध्य प्रदेश की जानिब, और इसके कराची समेत सिंध में आने के कितने इम्कान हैं वो तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन डीप डिप्रेशन इस वक्त तक कमज़ोर नहीं हुआ, ये साइक्लोन से एक स्टेप कम है। डीप डिप्रेशन के बाद जो सिस्टम बनता है वो साइक्लोन होता है, और इस वक्त तक डीप डिप्रेशन जो है ये उड़ीसा और से आगे की जानिब बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ की जानिब बढ़ रहा है, और उसकी स्पीड 18 किलोमीटर फ़ी घंटा है। इस वक्त जो ये आप दुनिया के मुख्तलिफ मौसमी मॉडल देख रहे हैं, ये विंडी का मॉडल है। ये तमाम जितने भी मॉडल्स हैं ये तकरीबन अपनी कुछ एफिशिएंसी इस वक्त तक हो चुके हैं। 60 से 70% तक ये दुरुस्त जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, पेशन गोई कर रहे हैं, और ये इस सिस्टम को रिकर्व होता हुआ दिखा रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम कहाँ आएगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक मॉडल आप और देखें कि सी सरफेस टेम्परेचर, समुद्र का टेम्परेचर कराची के करीब आइडियल से कुछ हद तक कम है, तकरीबन ये 29 सेल्सियस है, और ये रेनफॉल के लिए कुछ हद तक बेहतर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये 30 से 31 सेंटीग्रेड होता है तो फिर रेनफॉल के जो इम्कानात है काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन इस वक्त भी ये कोई इतनी बुरी पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा, अच्छी पोजीशन है इस वक्त तक इसकी। अब मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल बातें। ये जो है डाइवर्जेंस जो कराची समेत सिंध के ऊपर इस वक्त तक थोड़ी वीक नज़र आ रही है, लेकिन ये इतनी वीक नहीं है। फिर भी कराची समेत सिंध भर में अच्छी बारिश के इम्कान नज़र आते हैं। कन्वर्जन जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है उसके बाद डाइवर्जन का अमल होता है, और ये डाइवर्जन का एक मॉडल है जिसमें जो हवाएँ हैं वो फैलती हैं और इसके दरमियान कन्वेक्शन होता है। तो कन्वेक्शन और जो कन्वर्जेंस है वो इस वक्त तक बेहतर नज़र आ रहा है। डाइवर्जन इस वक्त वीक है, लेकिन इतना वीक नहीं है। इसमें थोड़ी बेहतरी आने के बाद कराची समेत सिंध भर में बारिश की जो इम्कानात हैं वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कन्वर्जन, डाइवर्जन और कन्वेक्शन ये तीन चीज़ें होती हैं जो बारिश के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये बेसिक चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको एक मॉडल और दिखाता हूँ। ECMWF दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन मॉडल जिसकी एक्यूरेसी 80 से 90% तक है। ये पहले गुजरात के करीब करीब मौसमी सिस्टम दिखा रहा है, उसके बाद अभी मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा, ये चेंज होगा, और इसके बाद ये दिखाएगा ये कराची समेत सिंध की कोस्टल लाइन पर अच्छी बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। और इसके अलावा अभी और मॉडल्स आपको मैं दिखाऊंगा, और ये मॉडल हर 10 से 15 सेकंड के बाद चेंज होंगे। अब मैं आपको लाइटनिंग दिखाता हूँ कि लाइटनिंग जो है यानी कि गरज चमक के जो बादल हैं वो कराची समेत जो हैदराबाद, ठट्टा बदीन, मीरपुर खास, नवाबशाह के अलावा कंबर, जैकबाबाद, दादू, लाड़काना, शहदादकोट, टंडोजाम, टंडो आदम, गोडकी, ओबारो, ढरकी का एरिया है। इसके अलावा जो खैरपुर का एरिया है, इसके अलावा टंडो वाला यार, सिंध के ज़्यादातर हिस्सों में जो स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग नज़र आती है। लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग है वो नवाबशाह के पास, और इसके अलावा जो नवाबशाह के ऊपर के एरिया से सक्कर का एरिया है, इन तमाम जगहों पर बलाई सिंध पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग नज़र आती है। कराची के करीब करीब भी या कराची में भी लाइटनिंग के जो हैं वो कुछ हद तक इम्कानात नज़र आते हैं। ये तमाम मॉडल जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद भी मज़ीद मॉडल्स आपको दिखाऊंगा कि ये मॉडल किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तक विंडी मेट्रोलॉजिस्ट का मॉडल, गूगल के अलावा 2 से 3 मॉडल और हैं जो इस वक्त तक जो जिनकी प्रोडक्शन है वो तकरीबन अपनी कुछ हद तक एफिशिएंसी खो रहे हैं। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल इसको कहते हैं ECMWF का मॉडल है, और इसके मुताबिक कराची समेत सिंध भर में जो बारिश के इम्कानात है वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त तक 70 से 80% तक इम्कानात नज़र आते हैं। एक मॉडल अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। इस मॉडल के मुताबिक मानसून सर्ज आने वाली है। मानसून की सर्ज जब भी आती है तो जो कोस्टल लाइन है यहाँ पर बारिश के इम्कानात काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। एक मॉडल मैं आपको और दिखा रहा हूँ। ये इस वक्त जो डीप डिप्रेशन है ये इस जगह पर मौजूद है, और ये छत्तीसगढ़ से आगे मध्य प्रदेश की जानिब जा रहा है। आपको ये जो पर्पल पैचेस नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस वक्त तक हैं नज़र आ रहे हैं। ये डीप डिप्रेशन ने इस वक्त तक अपनी जो इंटेंसिटी है वो बरकरार रखी हुई है। ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब इस तरीके से बढ़ेगा जैसे जैसे आप मॉडल में देख रहे हैं। ये राजस्थान के, ये गुजरात के करीब आएगा, थोड़ा सा रिकर्व होगा, ये सिंध को इफ़ेक्ट करेगा, उसके बाद मज़ीद रिकर्व होके ये जनूबी पंजाब की जानिब इसके जाने के ज़्यादा इम्कानात हैं। लेकिन ये इस दौरान ये सिंध को अच्छी बारिश दे सकता है। इस दौरान सिंध में जो बारिश की क्वांटिटी है वो चंद जगहों पर 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। ये दूसरा मॉडल है, ECMWF का मॉडल है। ये आपको जो
ग्रीन पैचेस नज़र आ रहे हैं, ये अब आपको कराची के करीब नज़र आ रहे होंगे। कराची में और सिंध की कोस्टल लाइन पर इस दौरान मीरपुर ख़ास का एरिया, नंगर पार्कर, छाछड़ों का एरिया है, इस्लाम कोट का एरिया है, यहाँ पर भी हैवी रेनफॉल होने के इम्कानात इस वक्त तक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज जो सुबह है इस मॉडल में तब्दीली हुई है। इस दौरान कराची में जो नमी की जो शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है और कुछ टाइम के लिए जो हवाएं हैं वो रुक सकती हैं या हब्स की कैफियत बरकरार रह सकती है। ये सारे ये के इंडेक्स है, इसके अलावा के ओ इंडेक्स है, ये तमाम चीज़ें इस बात की वाज़ेह इंडिकेशन दे रही हैं कि जो आने वाला सिस्टम है वो कराची को और सिंध को इफ़ेक्ट कर सकता है। अब ये मेट्रोलॉजिक्स का मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ जो अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कराची में इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं दिखा रहा, क्योंकि इस वक्त तक इसकी जो एफिशिएंसी है वो कुछ हद तक कम हो चुकी है। आने वाले अगले 10 से 15 दिनों के दौरान इसकी एफिशिएंसी मज़ीद कम हो सकती है। इस वक्त ट्रॉपिकल सिस्टम जो है वो आपको इससे नज़र आ रहा होगा, गुजरात के करीब करीब ये सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है और गुजरात के करीब जैसे ही ये सिस्टम पहुँचेगा इसकी इंटेंसिटी में मज़ीद इजाफा होने के इम्कानात नज़र आते हैं। 31 जुलाई से 1 अगस्त के दरमियान कराची, हैदराबाद, ठट्टा बदीन, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह का एरिया है, टंडो आदम, टंडो जाम का एरिया है, यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कनकोट, ओबारो, घोटकी, उमरकोट, इस्लाम कोट, छाछरो, नंगर पार्कर का एरिया, मिट्टी का एरिया है, यहाँ पर टंडो आदम, टंडो जाम का एरिया है, यहाँ पर बारिश हो सकती है। सखर का एरिया, लड़काना, दादू, जकवाबाद, शिकारपुर, घोटकी, कंबर, इसके अलावा जो बारिश हो सकती है वो खैरपुर, मेरस का एरिया है, यहाँ पर गंबट के एरिया में भी इस दौरान बारिश हो सकती है। मेहराबपुर का एरिया है, मेहरतौलका का एरिया है, दादू का एरिया है, सेवन का एरिया है, यहाँ पर अभी अच्छी बारिश के इम्कान नज़र आते हैं। यानी कि सिंध के तकरीबन तमाम हिस्सों में 31 जुलाई से 1 अगस्त तक जो है वो तेज़ मूसलाधार बारिश हो सकती हैं। ज़्यादा बारिशें बलाई सिंध की जानिब भी हो सकती हैं, लेकिन कराची में भी अच्छी बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं।